राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ूं को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की 4 व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम गणेश चतुर्थी व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा था। वह कैसे लगा, वह यह सैमंतक मणि वाली कथा को सुनने से पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार भादवा मास की गणेश चतुर्थी के चांद के दर्शन कर लिए थे, तो उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा और वह चोरी का इल्ज़ाम सैमंतक मणि को चुराने का लगा। वह कथा इस प्रकार है। आइए इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ कमाते हैं। भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। वे रोज सूर्य नारायण भगवान का पूजन किया करते थे। भगवान सूर्य ने सत्राजीत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक सैमंतक नामक मणि भी दी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके द्वारका में पहुंच गए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पुरवासियों ने समझा कि स्वयं सूर्य नारायण भगवान ही आ गए। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे कि हे जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई और वे बोले कि अरे बालकों, ये सूर्य नहीं, ये तो सैमंतक मणि धारण करके सत्राजीत आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य भगवान ने ही इन्हें ये मणि दी है। उसके बाद सत्राजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे सस्ती वाचन करवाया और मणि की पूजा करवाई और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल, उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजीत का एक भाई था, उसका नाम प्रसेन था। एक बार प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित उसे मार दिया और मणि ले ली। ऋषिराज जामवान बड़ा बलवान था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर जामवान ने उससे मणि छीन ली, उसे अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। जामवान की पुत्री उस मणि को लेकर खेलने लगी। कुछ समय बाद जब प्रसेन वापस घर नहीं लौटा, तब सत्राजीत को महान दुख हुआ। सत्राजीत सबको कहने लगा कि पता नहीं किसी ने मणि पाने के लालच में मेरे भाई प्रसेन को मार डाला। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की वदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। वे वन में पहुँचे और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सिंह ने प्रसेन को मारा था। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर वे सिंह को खोजते हुए आगे बढ़े। तब एक बिल के द्वार पर उन्हें सिंह भी मरा हुआ दिखाई दिया। तब भगवान श्री कृष्ण पुरवासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। तब पुरवासी वहीं बिल के बाहर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर गए जहाँ जामवान का राज्य था। जामवान का पुत्र ऋषिराज उस मणि से खेल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषिराज से वह मणि लेने की कोशिश करी तो वह जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर जामवान वहां आ पहुंचा। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ जामवान का युद्ध शुरू हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। भगवान श्री कृष्ण और जामवान में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा के लिए बिल के बाहर रुके हुए थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। उसके बाद वे अपने घर को लौट गए।
श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया और उसकी देह रक्त से सन गई और वह बेहोश हो गया। जब जाम्बवान को होश आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए वह कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हे भगवान, मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं और आप अब श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। हे भगवान, मेरी उद्दंडता को आप क्षमा करें। हे प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की आप कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ऋषिराज के पास जो मणि है, मैं वह मणि लेने के लिए आया हूँ। तब जाम्बवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी और अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह उनके साथ कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण जाम्बवंती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण करके और जाम्बवान से विदा लेकर द्वारका में आ गए। भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी के साथ द्वारिका में आ गए। भगवान श्री कृष्ण को मणि के साथ आते हुए देखकर पूरी द्वारिका में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी द्वारिका उनके गुणगान करने लगी। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उनका अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है और जगत में उसकी अभिलाषा कभी अधूरी नहीं होती और मरने के बाद वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तब द्वारिका में सभी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार मैंने भादवा मास में गणेश चतुर्थी के चांद के दर्शन कर लिए थे, इसीलिए यह मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। इसलिए आज भी भादवा मास की गणेश चतुर्थी के चांद के दर्शन नहीं किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान पृथ्वी पर अपने प्रिय भक्तों के घर उनके भोग को खाने के लिए आए। उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वे अपनी सवारी मूषक पर बैठकर कैलाश पर जाने लगे। तभी वहाँ एक सर्प आ गया। मूषक राज सर्प को देखते ही डर गए और वे गणेश भगवान को छोड़कर जान बचाकर भाग गए, जिससे गणेश जी लड़खड़ा कर गिर पड़े और पहाड़ी पर लुढ़कने लगे। रात्रि का समय था। आकाश में चतुर्थी का चांद बहुत तेज चमक रहा था। जब चांद ने गणेश जी को लुढ़कते हुए देखा तो वे जोर जोर से हंसने लगे। जब गणेश भगवान ने चांद को हंसते हुए देखा तो उन्हें अपना अपमान सहन नहीं हुआ। वे उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ भागे तो चांद भागकर महल में छुप गया। चांद के छिप जाने से पूरी पृथ्वी अंधकार में हो गई। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने गणेश जी से विनती करी कि वो चांद को क्षमा कर दे। तब गणेश जी ने चांद को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उन्हें शाप दिया कि वो चोरों की भांति महल में जाकर छिपे। इसलिए जो भी भादवा मास की गणेश चतुर्थी के चांद को देखेगा उसके ऊपर चोरी का कलंक लगेगा। इसलिए आज भी लोग सभी चतुर्थी के चांद का दर्शन करते हैं, लेकिन भादवा मास की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करते। अगर गलती से भी कोई आज के चांद को देख लेता है तो 5 छोटे छोटे पत्थर चांद की तरफ उछालता है या फिर अपने पड़ोसी की छत पर फेंकता है ताकि चांद को देखने का दोष न लगे। यह एक पारंपरिक टोटका है। आइए अब हम गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली राजा नल और दमयंती की कथा को सुनते हैं। सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल और रानी दमयंती थे। शाप के कारण राजा नल को अपना राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग का कष्ट भी सहना पड़ा। तब रानी दमयंती ने भादवा मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्हें पति सुख प्राप्त हुआ। आइए अब हम यह कहानी विस्तार से सुनते हैं। एक बार राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके राज्य को उनके शत्रुओं ने हड़प लिया। राजा नल और रानी दमयंती आपस में बिछड़ गए। तब एक बार रानी दमयंती भटकती भटकती
महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुंच गई। रानी दमयंती ने शरभंग ऋषि से प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा। तब शरभंग मुनि ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, तुम भादवा मास की गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन करो, तुम्हें पति सुख जरूर प्राप्त होगा। शरभंग मुनि के कहे अनुसार रानी दमयंती ने भादवा मास की गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रताप से रानी दमयंती का मिलन राजा नल से हुआ और साथ ही उन्हें उनका राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। एक अन्य कथा भी हम सुनते हैं जो भादवा मास की चतुर्थी के दिन ही सुनी जाती है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति बनाई और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए, जिससे उसमें प्राण आ गए। तब माता पार्वती ने उससे कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने के लिए भीतर जा रही हूँ, तुम भीतर किसी को मत आने देना। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। तब गणेश जी ने अपनी माता का कहना मानकर दरवाजे पर पहरा देने लगे। उसी समय महादेव जी वहां पहुंच गए। तब गणेश भगवान ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। भगवान महादेव ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी बाहर आई और गणेश को मरा देखा तो वे करुण विलाप करने लगी, जिसके कारण उनके विलाप से तीनों लोग कांप उठे। माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित करिए। तब भगवान महादेव ने अपने गणों से कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ देकर सो रही हो, तुम उसी के बच्चे का सिर काटकर लेकर आओ। तब गणों ने देखा कि मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सभी माताएं अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी, लेकिन एक हथिनी अपने नवजात बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। तो गण उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन काट कर ले गए। भगवान महादेव जी ने हथिनी की सूंड गणेश के ऊपर लगा दी और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए, जिससे वह जीवित हो गया। इसीलिए सभी माताएं अपने बच्चों को सीने से लगा कर के सोती है, कभी भी पीठ देकर नहीं सोती। इस तरह आज मैंने आपको गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली 4 पौराणिक कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।